के सिंह है और मैं आपके लिए MKDR क्लासेज की ओर से भारत का संविधान पढ़ाने जा रहा हूं। अगर हम बात करेंगे भारत के संविधान में तो भाग 1 संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, जो ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये स्टूडेंटों की मांग पर पढ़ाने जा रहा हूँ। और मांग पे ये कहा गया बार बार कि सर शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ाओ, शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ाओ, तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स में से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बात करेंगे, देखो ट्रिक, संघ रस संघ तथा राज्य क्षेत्र न नए राज्यों का गठन। राज्यों की आंतरिक सीमाओं में परिवर्तन। संसद को अधिकार है संसद को राज्यों में संशोधन करने का अधिकार। अगर हम बात करेंगे तो यह अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। देखो अगर हम बात करते हैं संसद अनुच्छेद 1 यानी संघ तथा राज्य क्षेत्र, यानी संघ तथा केंद्र शासित या संघ या केंद्र शासित तथा राज्यों से मिलकर के हमारा देश भारत बनेगा अथवा भारत का निर्माण होगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ना करता नए राज्यों का गठन। नए राज्य गठन की बात करेंगे तो जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे ये भारत है और भारत से किसी बाहरी सीमा से सपोज करो पाकिस्तान से कोई इलाका जीत लिया जाए और जीतने के बाद में इसके लिए इसमें अंदर भारत में शामिल किया जाए, तो इसका मतलब सीमा में परिवर्तन हो जाएगा। पहले सीमा ये वाली थी, अब इसके बाद में कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी सीमा। तो पहली बात तो सीमा में परिवर्तन हो गया और नया राज्य बनेगा तो नए राज्य का गठन अथवा नए राज्यों का गठन तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 2 के अनुसार होगा। ये नया राज्य दूसरे देश से लिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 र का मतलब होता है राज्य की आंतरिक सीमाओं में परिवर्तन। अब बात करते हैं जैसे ये वाला राज्य है, इसमें ये राज्य है, अब इसमें कोई बड़ा राज्य जैसे इसे तोड़ करके नया राज्य बना लिया, इसे तोड़ने के बाद में नए राज्य बना लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया गया। छत्तीसगढ़ किससे बना था, MP से। अब इसी प्रकार से 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना दिया। ये किससे बना था, UP से। 15 को बना, सेम ऐसे ही 15 को बना था 2000 ईस्वी में। ये झारखंड बना दिया। किससे, बिहार से बना था। इस तरीके से राज्यों की सीमा में परिवर्तन होंगे, यानी आंतरिक भाग की राज्यों की सीमा में परिवर्तन होंगे। अब नया राज्य बनाया गया तो जैसे कहने का मतलब उत्तर प्रदेश और इधर उत्तराखंड बना दिया, तो आंतरिक भाग से कुछ टुकड़े को तोड़ करके एक नया राज्य का निर्माण करेगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो ये आंतरिक भाग में भारत के अंदर ही है, उसमें से राज्यों में नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। सीमा में परिवर्तन हो गया, नया राज्य बनेगा तो ये सीमा पहले ये वाली थी, अब ये वाली अलग बन गई, ये वाली अलग बन गई।
तो राज्य की सीमा में परिवर्तन हो गया, तो ये अनुच्छेद 2 के 3 के अंतर्गत होगा। बाहर वाले की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 4, तो अनुच्छेद 4 को यह शक्ति प्राप्त है कि चाहे वो नए राज्यों का निर्माण करे, यानी भारत देश से नए राज्यों का निर्माण करे, अथवा आंतरिक भाग में नए राज्यों का निर्माण करे, तो उसमें जो निर्माण में जो नाम रखा जाएगा, जो नए राज्यों का गठन होगा, वो अनुच्छेद यानी संसद को अनुच्छेद 4 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है, यह शक्ति प्राप्त है। लेकिन संसद जब भी इसमें संशोधन करेगी, नए राज्यों का निर्माण करेगी, तो उसको संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, यह अनुच्छेद 4 कहता है। इसमें एक और बात कह देता है इसमें कि इसे साधारण बहुमत से ही पारित किया जाएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जब भी संविधान में राज्यों की सीमा में परिवर्तन होगा, तो संविधान में तो संसद में जो संशोधन होगा उसे संविधान में संशोधन माना जाएगा अथवा नहीं माना जाएगा, तो नहीं माना जाएगा। लेकिन किस बहुमत से पारित होगा विधेयक, तो जो विधेयक है वो साधारण बहुमत से पारित होगा। किससे होगा? साधारण बहुमत से पारित होगा। इस बाद में अगर हम बात करते हैं तो एक और अनुच्छेद है, इसका पहले स्क्रीन शॉट लीजिएगा, उसके बाद में आगे बताता हूं। देखिए अनुच्छेद 2A, इसके अंदर क्या हुआ, सिक्किम राज्य को, यानी सिक्किम राज्य था चोंग्याल का जिसका अधिकार था भूटान के पास में, सिक्किम राज्य को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था 35वां संविधान संशोधन द्वारा। 35वां संविधान संशोधन द्वारा 1974 को संयुक्त राज्य का दर्जा दे दिया। इसका अर्थ क्या है? संयुक्त राज्य। संयुक्त राज्य का अर्थ है मतलब ये है, ये अभी ना तो राज्य है और ना ही केंद्र शासित प्रदेश है, ये बीच वाला इलाका है। जब बीच वाला है, इस चक्कर में इसे अनुच्छेद 2A में रखा गया। अगर चाहते तो इसे अनुच्छेद 3 में भी कर सकते थे, अनुच्छेद 2 में भी कर सकते थे, 2 में 2A में इस वजह से रख दिया गया क्योंकि ये संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद में क्या कर दिया गया, इसी को 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 ईस्वी को राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन ये आ चुका है कौन से राज्य को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था, तो कौन से राज्य को? सिक्किम राज्य को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था, तो भाषा के आधार की बात करेंगे तो भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, उसके बाद में 1 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया, जो 29वां राज्य था, तेलंगाना राज्य। जो निकाला किससे गया था, तो किससे निकाला गया था? ये वाला राज्य आंध्र प्रदेश से, यानी इससे ही निकाला गया, इस आंध्र प्रदेश से ही निकाला गया था। इसके बाद हम बात करते हैं 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित, जम्मू कश्मीर दो राज्यों में तोड़ दिया गया, लद्दाख और दूसरा था केंद्र शासित प्रदेश यानी कश्मीर। ये दो राज्यों में तोड़ा गया। ये दोनों कौन से बनाते? केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब बात करेंगे तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? ये वाला क्या होगा? ये भारत के आंतरिक की मामला बात है, तो ये किसके हुआ? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं
भाषा के आधार पर आपका हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं सन 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दादरा नगर हवेली प्लस दमन दीव, इन दोनों को जोड़ करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया दादरा नगर हवेली। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन दोबारा पुटअप करता हूं। जैसे अगर हम बात करेंगे, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत की बाह्य सीमा में परिवर्तन होगा, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। भारत के राज्यों के यानी आंतरिक राज्यों की सीमा में परिवर्तन होगा तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। लेकिन संयुक्त राज्य का जो दर्जा दिया गया है वो अनुच्छेद 2A सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम किसकी बात करेंगे? इससे पहले चोंग्याल का राज्य था। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या दिया गया है कि जब भी संसद किसी भी संविधान में जब संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करेगी अथवा केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का गठन करेगी, कोई भी परिवर्तन करेगी देश के आंतरिक सीमाओं में या बाह्य सीमा में, तो उसके लिए साधारण बहुमत से पारित होगा। जो भी विधेयक होगा वो साधारण बहुमत से पारित होगा, लेकिन उसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। यह अनुच्छेद 4 कहता है। शायद आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यदि ये सही प्रकार से संविधान समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें तथा साथ साथ कमेंट भी करते रहें, जिससे अगर जो भी समस्या आपको महसूस हो रही है उसको दूर कराया जा सके।